प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सब ठीक होंगे और प्रभु के वचन को आदर देते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। हम आपके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। चलिए आज के ध्यान के लिए हम नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन, Proverbs chapter 16 verse 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हमने इस विषय को लेकर आपके आगे रखा है कि मनुष्य को अपनी दृष्टि में एक ऐसा मार्ग भी है जो अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। इसका मतलब हमें एक मार्ग दिया गया है जो परमेश्वर की ओर से, हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना है, वचन के बाहर नहीं चलना है। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें परमेश्वर के ऊपर का भरोसा छोड़कर अपनी मर्जी से कोई दूसरा मार्ग ना ले। यदि हम दूसरा मार्ग लेते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? मृत्यु। तो मैं आपके आगे एक प्रभु के चेले को, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, कैसे वो प्रभु के साथ चल रहा था, उसका पूरी जरूरतें प्रभु के साथ रहते हुए पूरी हो रही थी, तो भी उन्होंने एक मार्ग लिया। वो क्या है? मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 14 वचन, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 14। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। इधर में यहूदा इस्करियोती जो प्रभु के साथ 3 साल 6 महीने रहा, उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु को लोग आदर देते हैं, कैसे प्रभु को भोजन भी देते हैं, सब कुछ देखा, प्रभु की सामर्थ्य के कार्य देखे। उसके बाद भी उन्होंने एक मार्ग लिया। वो मार्ग क्या था? लोग तो जो बेकार वस्तु होती है उसको बेचते हैं, पैसा बटोरते हैं, लेकिन इनको कुछ बेचने के लिए मिला नहीं। इन्होंने अपने ही प्रभु यीशु को उनको बेचने का प्लान बना दिया और महायाजकों के पास जाकर ऐसा कहा, यदि मैं उसको आपके हाथ पकड़वाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने बोला, आपको 30 रुपए देंगे। चांदी के 30 सिक्के इनको दिए। सिक्के तो मिल गए, लेकिन हुआ क्या? जब इसको पता चला ना, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है, तब वो पैसा इनको अपने लिए इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वो पैसे को उधर ही फेंक दिया याजकों के पास। फिर जाकर इन्होंने अपने गले में रस्सा डालकर फांसी ले लिया। अभी हम मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि मनुष्य को एक मार्ग जो उसकी अपनी दृष्टि में सीधा जान पड़ता है,
लेकिन उसके अंत में मृत्यु। सो सुबह के समय में हमें इसमें से क्या सीख मिलती है कि हमें प्रभु ने चुना है, हमको प्रभु ने अपने लहू से धोया है, हमारी सब जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है, हम प्रभु के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं। फिर भी हम इस दुनिया में रहते हुए हम लालच का मार्ग अपने लिए ना ढूंढे, पैसे का मार्ग ना ढूंढे जो आपको नाश के रास्ते में यानी मृत्यु के रास्ते में ले जा सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जो हमने प्रभु का वचन सुना है वो हमें क्या चेतावनी देता है कि हम अपनी मर्जी से लालच का मार्ग, पैसे के लालच का मार्ग ना ढूंढे और हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर रहे। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तो हमको उसमें बने रहना चाहिए। वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसी में संतोष करो। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम कभी भी अपना मार्ग खुद ना ढूंढे, हम आपके दिए हुए मार्ग में चलते रहे। प्रभु लालच में पड़कर मृत्यु को मूल न ले। प्रभु ये सब वचन हमारे हृदय में कार्य करें। सभी आदर में आपको देते हैं। आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।